हर्बर्ट 350 साल पहले बहुत बड़े लॉयर थे और बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे। जब वो मर गए तो उनके कोई महान आदमी मरता है तो उसके घर में जो किताबें रखी जाती हो लाइब्रेरी बन जाती। लाइब्रेरी बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई। एक किताब के कोने में लिखा हुआ था, आई फाउंड द प्रूफ ऑफ दिस थ्योरम, लिखा हुआ था थ्योरम, बट स्पेस इज टू नैरो टू कंटेन इट। इतनी छोटी जगह है कि हम लिख नहीं सकते। तब लोगों ने कहा कि अरे भाई इसका प्रूफ पा लिया फॉरमैन साहब ने, क्या होगा प्रूफ? पूरी किताब कॉपियां सब छानी गई, कहीं कुछ नहीं प्रूफ मिला। तब एक आदमी ने उस पर प्राइज रख दिया, बहुत हजारों हजार डॉलर का, मैंने समझ लो करोड़ों डॉलर का प्राइज रख दिया कि जो राजा था उस इलाके का, बोला कि जो इस थ्योरम को प्रूफ करेगा उसको प्राइज मिलेगा। बहुत लोगों ने प्रयास किया, किसी का सच नहीं हुआ। फिर गलत गलत प्रूफ आने लगा, गलत गलत दावे आने लगे। जैसे अभी यहां पर पूछा कि इसका आंसर क्या होगा, कोई अंदाज से बोल रहा है ए, कोई बी, कोई सी, जो मिल जाए भाई चॉकलेट। वही हाल वहां पर क्या है, यहाँ तो चॉकलेट के लिए ऐसे लोग जोर लगा रहा था, अच्छी बात है। वहां तो भाई करोड़ों डॉलर की बात थी, लोग जोर लगा रहे थे कि भाई मिल जाए, भाई मालिक बन जाए इतना। तो बहुत लोग प्रयास किया। तब जो फाउंडेशन था वो किंग का, फ्रांसीसी फ्रेंच किंग था, वो क्या किया ना कि एक कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में फाउंडेशन को ट्रांसफर कर दिया कि ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स डिसीजन लेगा कि इसका प्रूफ सत्य है या नहीं। हम लोग तो भाई क्या मैथ जाने, चेक करवाते करवाते परेशान हो जाते। फिर कैम्ब्रिज में पहुंचने लगा, लोग इस सदी से हार्डी गुजरे, रामानुजन गुजरे, एक से एक मैथमेटिशियन गुजरे, लेकिन फर्मेट-लास थ्योरम सच में क्या उसके पीछे था कोई नहीं पता कर पाया। दिन बढ़ते गया, प्राइज पर इंटरेस्ट था, बैंक में जमा था, वो भी बढ़ते गया, लोगों में इंटरेस्ट बढ़ते गया। अचानक एक दिन प्रिंसटन यूनिवर्सिटी का एक प्रोफेसर एंड्रयू वाइल्स ने क्लेम किया कि मैंने प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया। तो लोग 360 पेज में उसका प्रूफ था। कैम्ब्रिज गए, वहां पर प्रेजेंट किया, लोगों ने तालियां बजाई कि तो सही है। लेकिन 4 दिन बाद एक चाइनीज मैथमेटिशियन का कि ये लाइन जो आप लिखा है, एक लाइन, इसका क्या लॉजिक है? फिर वो प्रूफ फेल हो गया। लेकिन फिर 6 महीना प्रयास करके प्रोफेसर एंड्रयू वाइल्स ने उसको प्रूफ किया। तो न्यूयॉर्क टाइम्स में उनका इंटरव्यू छपा, पेज 1 पर, बहुत बड़ी, वर्ल्ड की बहुत बड़ी खबर थी, छपा। उसका उस जमाने में नेट नहीं था, 1994 की बात बता रहे हैं। तो यहां टाइम्स ऑफ इंडिया उसको सभार लिख के छापा कि भाई धन्यवाद, मैंने आपसे लिया। और उनका इंटरव्यू छापा। उनका इंटरव्यू का 3-4 बातें प्रमुख बता रहा हूं। पूछा प्रेस रिपोर्टर कि अच्छा ये बताइए कि आप सबसे पहले फर्मेट-लास थ्योरम को सुने कहां की क्या है? बोला कि मैं जब 8वें क्लास में था कि वहां एक क्यूज हुआ था, वहां पर इस थ्योरम का नाम पूछा गया था, और उसी दिन से मैं प्रण ले लिया कि चाहे जो हो मुझे इस थ्योरम को सॉल्व करना है। और वो क्यूज नहीं होता, वो कंपटीशन नहीं होता, तो शायद मैं इसको सॉल्व नहीं कर पाता। तो बच्चों, कहने का मतलब मेरा यही है कि आज आपके यहां सामने कंपटीशन हुआ, जिन लोगों को प्राइज मिला, जिन लोगों को मिलेगा प्राइज, उनका हौसला अफजाई होगा, उनका हौसला बढ़ेगा। जिनपे नहीं मिलेगा उनके लिए तो और बड़ा चैलेंज है कि हमको क्या करना है, आगे बढ़ना। ये प्राइज मिलना बहुत अच्छी बात है, लेकिन मंजिल अभी बहुत दूर है हमारी। हमें फर्मेट-लास थ्योरम तक जाना है। दूसरा, अच्छा 5, 7, 10 सवाल थे, 2 ही सवाल का जवाब देंगे जो हमको आज भी याद है। दूसरा सवाल था कि अच्छा एंड्रयू वाइल्स साहब ये बताइए कि एक सवाल हम आपसे और पूछते। बोला कि भाई पूछिए। ये पूछते कि आप कितने सालों से लगे हुए थे? 18 सालों से लगे हुए थे। तो कितना टाइम देते थे आप? तो आज 14 साल हो गए। 14 साल में सिर्फ एक बार हम कैम्ब्रिज गए हैं, वरना इस कैंपस से, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी का कैंपस से पैर बाहर भी नहीं रखते। यही जो कपड़ा बिकता है, खाना पीना, उसी से 18 साल से काम चला रहे। इतना एकाग्रता चाहिए मेरे दोस्तों। ये 2 बात हम प्रिंसटन, एंड्रयू वाइल्स, और आपको जान के बड़ा सौभाग्य होगा,
ये लगेगा सर जो अभी बताए फील्ड मेडल के बारे में, फील्ड मेडल जीतने वाला पहला इंडियन ओरिजिन का आदमी मंजूर भार्गव है, और वो पीएचडी जिस गुरु के अंदर किया है वो गुरु है प्रोफेसर एंड्रयू वाइल्स। तो देखो ये सब्जेक्ट। तो बच्चों अगर हम कोई घटनाओं को देखते हैं और उसको कैसे जीवन में लेते हैं, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक बार इसी तरह का मान लो कि आजकल देखते होंगे जागरण वगैरह होता है, प्रोग्राम वगैरह चलता है। ऐसे ही एक बार एक मोहल्ले में एक आदमी ने, धनी मानी आदमी था, जागरण का प्रोग्राम किया, माता जी का जागरण। तो अब देखते होंगे जागरण 9 बजे 10 बजे रात से शुरू होता है, लेकिन बच्चे जो अगल बगल के गरीब बच्चे रहते हैं, जिनको माता पिता मजदूरी करते हैं, पढ़ाते लिखाते नहीं है, वो बच्चे पहले ही जागरण में आ जाते हैं और अगला लाइन में आके ऐसे सोफा पर बैठ गए कि भाई हम सबसे आगे आए, पहले सीट लूट लिया, हम सुनेंगे अच्छे से जागरण से। 10 बजे प्रोग्राम था, लोग आए, 10 बजने को था, लोग आए। तो उस इलाके के विधायक जी आए और भी कई लोग आए गण्यमान। देखे को लड़का, 3 भाई था, तीनों बैठा हुआ था वहां पर। तीनों का क्या घसीट के भगा दिया। प्रोग्राम शुरू हुआ, तीनों 3 तरह से इसको लिया। पहला वाला तो कुछ सोचा ही नहीं, पहला वाला सोचा कि चलो अच्छा है भाई, भगा दिया, कोई बात नहीं है, कम से कम आज हम विधायक के बगल से देख लिया, यही हमारे लिए सौभाग्य बहुत है, अब पीछे ही सही जागरण तो देख लिया। दूसरा वाला सोचा कि हम इस लायक नहीं थे कि हमको बैठना चाहिए था, बेकार है ये बात, बैठने वाली बात। माइक पर तो अनाउंस था, पहले आए पहले पाए, तो था वीआईपी के लिए, चलो ठीक ही था। वो अपना मन को समझा के पीछे बैठ गया कहीं जमीन पर। तीसरा वाला सोचा कि अरे तो हमारी बेइज्जती कर दिया, माइक पर अभी बोल रहा था, अनाउंस कर रहा था पहले आओ पहले जाओ, और कुछ नहीं कर रहा था। हम सबसे पहले आए तो सबसे आगे बैठ गए, हमको भगाया क्यों भाई? तो उसके मन में ये विद्रोह आया। तो सोचा कि बैठा कौन कौन आगे, देखा ध्यान से, ये एक विधायक बैठा हुआ है, उस क्षेत्र का एसपी बैठा हुआ है, पुलिस का सुपरिटेंडेंट बैठा हुआ। कसम खाया कि चाहे जितना भी हमको मेहनत करना हो मेहनत करेंगे, और हम भी एक दिन सीनियर एसपी या एसपी बनेंगे और हमको भी लोग आगे बैठाएगा। तो एक ही घटना 3 लोगों पर कैसे कैसे प्रभाव डालती है, यही बताना चाहते हैं कि भाई आज ये कंपटीशन हुआ, क्यूज हुआ, यहाँ हम इसको हल्के में लेके जाते हैं कि मनोरंजन में लेके जाते हैं कि एक प्रण के तौर पर लेके जाते हैं, ये हम पर और आप पर डिपेंड करता है बच्चों। तो मन में विश्वास है तो कुछ भी आप कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम एक संतोष की कहानी आपको बताते हैं। ये लड़का संतोष है, बिहार के गांव में रहता है। बेचारा संतोष, मुश्किल से 2 वक्त की रोटी मिल गई तो ठीक, क्योंकि इसके माँ ही इनकी, और ये सब छोटे चचेरे भाई बहन सब बड़ा ज्वाइंट फैमिली है। पिताजी के पास खेत में मजदूरी करने के अलावे कुछ नहीं है। संतोष भी है, क्या करता है भाई, तो कभी पिताजी का साथ दिया, शाम को सब्जी बेचता है, उससे कुछ पैसे आगे तो काम चलता है। आप लोग कितना प्रिविलेज हैं, कितना भाग्यशाली है, आपके माता पिता आपके अच्छे गुरु मिले और आपकी पढ़ाई की अच्छी सुविधा दिया। लेकिन संतोष इस स्कूल में पढ़ता है, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता है, ऐसा स्कूल में पढ़ता है जहां टीचर तो आते जाते कभी नहीं है। शायद कभी टीचर आ गए, कभी अटेंडेंस हो गया तो बहुत बड़ी बात, नहीं तो टीचर आते ही नहीं है। और दूसरी बात कि टीचर की तो बात ही छोड़ दिया कि खिड़की दरवाजे भी चोरी हो गए। आज हमारे देश में गवर्नमेंट के स्कूलों की ऑलमोस्ट हर जगह हालातें ऐसी, फिर भी संतोष हिम्मत नहीं हारता है, कोई से मांगता है, सीनियर से किताब पढ़ता है, मेहनत करता है। उसके मन में था कि पढ़ाई से ही हम अपने तकदीर को बदल सकते हैं, मेहनत से ही बदल सकते हैं। और पढ़ते पढ़ते एक दिन ऐसा आता है कि 10th पास कर जाता है। जब 10th पास करता है तो उसके पास चैलेंजेस है कि अब आगे क्या करें, व्हाट विल बी नेक्स्ट। लोगों से पता करता है, लोग बताते यार तुम्हारा तो मैथ में इंटरेस्ट है, जाओ पटना कोचिंग वगैरह करो, आईआईटी की तैयारी करो। पूछता भैया आईआईटी क्या है, तो इंजीनियरिंग करने का एक जरिया है, सबसे बड़ा कॉलेज है। ओहो, जाता है हर जगह कोचिंग में, कहीं कोई उसका एडमिशन नहीं होता। हिंदी मीडियम का लड़का, इंग्लिश नहीं पढ़ पाता है, समझ पाता, लोग रिजेक्ट कर देते हैं। जब हमारे पास संतोष आता है बच्चों, तो हम देखते हैं उसमें गजब का जुनून है, उसमें कुछ करने की तमन्ना है। हम कहते ठीक है तुम हमारे कोर्स में आओ, पढ़ो। 2 साल संतोष रात दिन एक करके मेहनत करता है, दिन रात एक कर देता है। और एक दिन ऐसा आता है कि संतोष बहुत अच्छे रैंक से आईआईटी क्वालिफाई कर जाता है।
उसकी मां कितनी खुश है आप देख सकते हैं। सफल हुआ। सब कुछ से मदद गरीब देना बेटा हम खान कहा हम समूह के लिए बहुत खुशी के बात है। लड़का हमारे निकल गए, गरीब के लड़का था, छोटा किसान का हमको अपना मेहनत के बदल। तो बहुत ही खुशी थी इनके परिवार में। यहीं पर खुशी समाप्त नहीं होती है बच्चों। देखो जो संघर्ष करता है वो छोड़ता नहीं संघर्ष, फिर मेहनत करता है और मेहनत करते 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 इतना मेहनत करता है, इतना मेहनत करता है कि एक दिन आता है कि वहां पर आईआईटी के प्रोफेसर्स प्रभावित उससे होते हैं। उसका लिखा हुआ नोट्स, उसका लिखा हुआ कुछ नया फार्मूला अमेरिका तक में उसकी चर्चा होती है और चर्चा इतनी बढ़ जाती है कि अमेरिका का सबसे ज्यादा बिकने वाला बिजनेस मैगजीन जो है बिजनेस वीक, उसमें ये खबर आती है कि संतोष कौन है। देखिए, तो जब संतोष की खबर आती है अमेरिका के अखबारों में, जर्मनी के अखबारों में, तो काफी लोकप्रिय हो जाता है। और मेहनत करते करते वही संतोष आप देख रहे हैं जो अपने पिता के साथ बैल चलाता था और किसान की तरह जिंदगी जीता था, मजदूरी करता था, आज मेहनत के बल पर आप देखिए कि आज फ्रांस में इस संतोष को देख रहे हैं, सॉरी यूरोप में देख रहे हैं, चेस्कोलाविया में, कि ये एक प्रोफेसर बन गया है। तो बच्चों, एक बच्चा जो सब्जी बेचता है अगर मेहनत करता है तो कहां पहुंच